हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप देख रहे हैं। uh, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बेसिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ना कि बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन हाँ, ये पूरा मॉड्यूल सेक्शन में आज इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो जो मॉड्यूल, क्योंकि देखो, आप जितना पढ़ चुके हो, जितना मैं बता रखा हूँ, मैं या कोई भी आप भी जानकारी रखते हो, आज ये चैप्टर का जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है ना बेटा, ये पूरा मैं मॉड्यूल से ही आपका कवर करने जा रहा हूँ कि मॉड्यूल कवरेज में, मॉड्यूल में आपका क्या क्या है ये मैं कवर करूंगा। अलोंग विथ हम लोग आज क्या करेंगे, आज पूरा हम लोग इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बेटा हम लोग चलते हैं। सबसे पहले देखिए, रेशियो में कैसे, ओवरऑल हम लोग ओवरव्यू ऑफ रेशियो स्टार्टिंग देखते हैं। पहले क्या है, मेरा रेशियो है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल। फिर इसमें टाइप्स ऑफ रेशियो है, जिसमें इनवर्स रेशियो है, कंपाउंड रेशियो है। कंपाउंड रेशियो में आपका डुप्लीकेट है और सब डुप्लीकेट है, और ट्रिप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट है, ये सारा रेशियोज, ठीक है। अब देखो, रेशियो में क्या आपसे कहा है, a ratio is a comparison of the sizes of two or more quantities of the same kind by division। देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है पता है आपको? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है आपका सेम काइंड। ये सेम काइंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि मतलब केजी है और लीटर है तो उसको आप कंपेयर कर देंगे। कंपैरिजन है बेसिकली रेशियो, ठीक है। कंपैरिजन है तो आप उसको कंपेयर कर देंगे, नहीं। दोनों का क्वांटिटी जो है वो सेम काइंड में होना चाहिए। अगर लीटर है तो लीटर हो या मिलीलीटर हो, ग्राम केजी है तो या तो वो ग्राम हो या किलोग्राम में ही हो, तभी आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, डेफिनेशन क्या दिया, इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इन सेम यूनिट, देन द फ्रैक्शन ए बाई बी इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ ए टू बी, ठीक है। इट इज रिटन एज ए टू बी, मीन्स ए इज टू बी भी पढ़ा जाता है। रेशियो ऑफ ए टू बी इज इक्वल टू ए बाई बी और ए इज टू बी, ठीक। अब देखिए, यहाँ ए और बी को क्या कहते हैं? ए और बी को बेटा टर्म्स कहते हैं, देख लीजिए। ए और बी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? टर्म्स कहते हैं, टर्म्स ऑफ द रेशियो। ए को फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट कहते हैं, और बी को कहते हैं हम लोग सेकंड टर्म और कंसीक्वेंट, ठीक है। देखो, इसमें मैंने आपको मतलब ऐप पे हमने आपको पूरा डिस्कशन, कॉमन डिस्कशन कर दिया। ये मॉड्यूल डिस्कशन है, मॉड्यूल डिस्कशन में बार बार बोल रहा हूँ कि जो जो मॉड्यूल में है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है, स्टार्टिंग वेरी फर्स्ट क्लास में कहा है कि गीता, कुरान, बाइबल जो भी है ना, सीए स्टूडेंट्स के लिए उनके मॉड्यूल होते हैं, है ना। तो उनका मॉड्यूल तो कवर अप करना ही करना है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना, ना ही एग्जाम्पल का, ना ही एक्सरसाइज का, ठीक है। चलिए भाई, अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल इन द रेशियो 5:6, 5 and 6 आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द रेशियो। 5 इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म एंड 6 इज कॉल्ड द सेकंड टर्म, ठीक। मैंने आपको बोला कि ए और बी को क्या कहते हैं बेटा? टर्म्स कहते हैं, राइट। अब चलिए देख लीजिए रिमार्क्स, बोथ टर्म्स ऑफ अ रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। मैंने एक कंडीशन बताया था आपको, मैंने ये कंडीशन बताया था कि इफ द टर्म्स ऑफ अ रेशियो आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ सेम नंबर और सेम कांस्टेंट और सेम क्वांटिटी, द वैल्यू ऑफ रेशियो डजंट चेंज, मीन्स वैल्यू ऑफ रेशियो रिमेन अनअल्टर्ड, ठीक है। अगर कोई फिक्स नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो, ठीक। देखो, यूजुअली अ रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट टर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म। यूजुअली, जनरली मतलब क्या किया जाता है, इसको लोएस्ट टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे 12:16 है, इसको मतलब कितना लिख सकते हैं? 12/16 मीन्स 3 into 4 बाइफरकेट कर दिए, 4 into 4 तो 3/4 मीन्स 12:16 को अपन 3:4 लिखेंगे। ये बेसिक्स में, ये जनरल में मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखा जाता है। मैंने आपको एक और चीज बताया था, ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन अ रेशियो इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर, मैंने इसका भी एग्जांपल समझाया था आपको, है ना, कि ये देखो एग्जांपल में 3:4 इज नॉट सेम एज 4:3, यही तो ऑर्डर है बेटा। मैंने बोला था A:B इज नॉट इक्वल टू B:A, सो ऑर्डर जो होता है ना रेशियो में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए, रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। ऑब्वियसली एग्जिस्ट कब करेगा रेशियो? रेशियो क्या है? कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, है ना, ऑफ सेम काइंड, ठीक। तो ये जो रेशियो अगर एग्जिस्ट करना होगा रेशियो को, तो दोनों क्वांटिटीज को, ए और बी को क्या होना होगा? सेम काइंड में होना होगा, ठीक है। दे लिए जैसे एग्जांपल में देखो, देयर इज नो रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास
एंड द सैलरी ऑफ अ टीचर, ऑब्वियसली दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, दोनों में कोई रिलेशन, तो ये रेशियो होगा नहीं। ठीक है, चलिए भाई अब आ जाइए, देयर इज नो रेशियो बिटवीन वेट द वेट ऑफ वन चाइल्ड एंड द एज ऑफ अनदर चाइल्ड। ऑब्वियसली वेट और चाइल्ड ये अलग अलग है ना पार्ट बेटा, सेम काइंड तो है नहीं, एक में वेट कह रहा है और एक में एज कह रहा है, तो एज और वेट सेम नहीं है तो इसको कंपेयर हम लोग कर नहीं सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वांटिटीज टू बी कंपेयर्ड बाय डिवीजन मस्ट बी इन द सेम यूनिट, मतलब यहां पर जो है ना हर एक चीज रेशियो में, देखो प्रोपोर्शन में जब अपन चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये रेशियो के केस में है ना जो हर एक चीज सेम यूनिट में होना चाहिए, सेम काइंड में होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो 150 ग्राम एंड 2 केजी, यहाँ हो सकता है बेटा केजी को भी हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं और ग्राम को भी केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब 150 ग्राम एंड 2000 ग्राम, देख लीजिए 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी, तो 150 अपॉन 2000 मीन्स 3 अपॉन 40 मीन्स 3:40, ये हो गया। अब देखो रेशियो बिटवीन 25 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स, भाई ऑब्वियसली होगा, मीन्स अगर 25 मिनट्स को कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग 25 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा, तो 25 इंटू 60 कितना होता है 150 है, और एक जीरो चला जाएगा मीन्स 1500 अपॉन 45 मीन्स 100 अपॉन 3 मीन्स 100:3, ये रेशियो होगा। ठीक, अब 3 केजी एंड 5 केजी के बीच में रेशियो दोनों सेम काइंड का है, कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, तो भाई कितना होगा 3:5, सिंपल हो गया। ठीक, अब मैंने एक चीज आपको बताया था कि अगर दो रेशियो को कंपेयर करना है आपको तो इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में आपको उसको चेंज करना होगा, मतलब डिनोमिनेटर को आपको सेम करना होगा। ये देखिए, टू कंपेयर टू रेशियोज कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। अब देखिए विच रेशियो इज ग्रेटर, भाई इसको ग्रेटर रेशियो आपको निकालना है, तो ये सारी चीजें जो है ना ये बड़ा आसान है, किस क्या करेंगे सो देखिए, इसमें आप इसमें क्या किया हमने, पहले इसको तो हमने चेंज कर दिया, चेंज करके 3 2 6 1 7 अपॉन 3, 7 मीन्स 3 और 3 ये तो गया आपका, 3 और 3 तो ये चला गया, बचा कितना 7:10 मीन्स 7/10। अब देखिए 3.6:4.8 है, मीन्स 3.6 अपॉन मीन्स 36 अपॉन, और ये देखो कैसे आया है 3.6 अपॉन 4.8, मतलब 3.6 को 36/10 लिख सकते हैं और 4.8 को 48/10, ये कितना होगा बेटा 48, ये देखो 10 10 कैंसिल, अब देखो 12 से 12 3 जा 12 4 जा इज इक्वल टू 3/4, ये देखो 3/4 आ गया। ठीक, अब देखो अब कैसे करना है, अब सबसे पहले क्या करना है, दो रेशियो दिया हुआ था, एक ये रेशियो दिया हुआ था आपका और उसके बाद एक रेशियो आपका क्या था बेटा, ये रेशियो था। अब इसमें कितना आया 7/10 और इसमें कितना आया 3/4, आप क्या करेंगे ध्यान रखना है, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा 10 और 4 का बेटा, कैसे निकालते एलसीएम, 2 5 जा 10 2 2 जा 4 मीन्स दैट इज इक्वल टू कितना होगा 2 × 5 × 2 मीन्स 20, एलसीएम मेरा कितना आया 20। तो अब क्या करेंगे बेटा, इसको 2/2 से, क्यों, क्योंकि डेनोमिनेटर हम लोग को सेम करना है, इसको 5/5 से करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग को डिनोमिनेटर सेम करना है, मीन्स ये कितना हो जाएगा बेटा 14/20 और ये कितना हो जाएगा बेटा 15/20। अब तो दोनों को इजीली कंपेयर कर सकते हैं, इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में है, इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में है ये हमारा। ठीक है, तो ये देख लीजिए 14/20 15/20 मीन्स 15/20 इज ग्रेटर देन 14/20। ठीक है, मीन्स 15/20 इज ग्रेटर देन, मीन्स अगर आप इसको करेंगे 3/4 इज ग्रेटर देन 7/10, मीन्स जो कौन सा बड़ा रेशियो हुआ बेटा 3.6:4.8 इज ग्रेटर रेशियो। याद करना, याद मैंने आपको डिस्कशन किया था ग्रेटर इनइक्वालिटी, लेसर इनइक्वालिटी और इक्वल इक्वालिटी या सिंपल इक्वालिटी। ठीक, अगर एंटीसीडेंट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन कंसीक्वेंट हो तो वो हमारा ग्रेटर इनइक्वालिटी होता था, अगर एंटीसीडेंट इज लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन कंसीक्वेंट होता था वो लेसर इनइक्वालिटी होता था, अगर एंटीसीडेंट बराबर कंसीक्वेंट होता था वो इक्वल इक्वालिटी या सिंपल इक्वालिटी उसको कहते थे, वो कंपैरिजन होता था हमारा, राइट। लेकिन उससे तो हमारा कोई लेना देना है नहीं, यहाँ पे हम लोग को दो रेशियो को बनाना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है ना, बड़ा और छोटा, मतलब पूरे रेशियो में, एक रेशियो पे तो हम लोग बात कर नहीं रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये ग्रेटर रेशियो निकल गया, समझ में आ गया होगा, होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए, ये पॉइंट भी हमने डिस्कस करा है भाई, ये पॉइंट भी हमने डिस्कस करा है, इफ अ क्वांटिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज
in the ratio A is to B, then new quantity is equal to B by A of the original quantity A, right? B by A ऑफ दी, और ऑफ यहाँ पर क्या था बेटा, याद होगा, मल्टीप्लाई मैंने बोला था, ठीक। अब मैंने बोला था कि जिस क्वांटिटी से ए इज टू बी को मल्टीप्लाई, उसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन रेशियो या मल्टीप्लाइंग रेशियो या मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। देखिए, द फ्रैक्शन by which the original quantity is multiplied to get a new quantity is called the factor multiplying ratio। फैक्टर या मल्टीप्लाइंग रेशियो कहते हैं। फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो डायरेक्टली नहीं कहते हैं, फैक्टर भी कह देते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहीं कहते हैं, कहीं मल्टीप्लाइंग रेशियो कहते हैं, ठीक है। चलिए भाई, और हाँ, एक चीज तो मैं आपको सबको बोलूंगा कि कुछ कुछ का मैं देखता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स भी मेरे से बोलते हैं कि सर मॉड्यूल में गलत दिया हो। बेटा मॉड्यूल गलत नहीं है, ठीक है, मॉड्यूल गलत नहीं है, मॉड्यूल में मिस प्रिंटेड हो सकते हैं, तो इसमें मॉड्यूल को दोष आप नहीं दीजिएगा, ठीक, मॉड्यूल को कतई आप दोष नहीं दे, ठीक। अब चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन पे भाई। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, रौनक वेट्स 56.7 kg, कितना वेट है, 56.7 kg। इफ ही reduces his weight in the ratio 6:7:6, find his new weight। भाई ओरिजिनल वेट इसका कितना है बेटा, रौनक का 56, रिड्यूस कितना में कह रहा है, 7:6। कुछ मत करना बेटा, एकदम ध्यान में, बार बार बोल रहा हूं, कुछ मत करना। ये जो रेशियो है ना, इसको इनवर्स कर देना, इनवर्स उल्टा कर देना, 6/7, और जो भी होगा ना उसमें मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। अब मल्टीप्लाई करोगे तो अगर आपको कैलकुलेटर है तो सिंपल कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी आप कर सकते हो, आपकी इच्छा। जैसे 7871, 6 इंटू 81/10 मीन्स 8.1, और ये कितना आ रहा है, 48.6 kg, ठीक है, 48.6 kg, यही मेरा आंसर होगा, ठीक। देखो कैलकुलेटर है तब तो सिंपल, तब तो सीधा करना, 6 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 56.7 इक्वल्स, ये आपका आ जाएगा, ये आपका कौन सा तरीका होगा, कौन सा होगा बेटा, ये जो पार्ट होगा ना, ये आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट, आप अगर इसे करेंगे, आप अगर इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर से करते हैं ना, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका कैलकुलेटर से डायरेक्ट आएगा, ठीक है। ये कैलकुलेटर डायरेक्ट आप करेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा, आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक, डायरेक्टली एकदम। मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे रिड्यूस कर रहा, मतलब कम कर रहा, किस रेशियो में, 7:6 में, 7:6 कर रहा, मतलब तो न्यू वेट क्या होगा भाई, न्यू वेट देख लीजिए, यही था ना हमारा न्यू वेट। ये देखो इनकी न्यू क्वांटिटी बी बाई ए, देख रहे हो, बी बाई ए है, ये कितना था, A/B है, और यहाँ पे क्या है, B बाई ए, मीन 6/7, वही काम किया है ना मैंने, वही काम किया है, बस ये कैलकुलेटर से मैंने बता दिया, ठीक है भाई। चलिए अब देख लो भाई, एप्लीकेशन आता है यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ रेशियोज, एक तरह से एप्लीकेशन ऑफ रेशियोज। जैसे आप अगर आप आगे इक्वेशन भी चल, जैसे इसमें प्रोपोर्शन के केस में मैं 1-2 क्वेश्चन छोड़ूंगा, रीजन आपको पता है क्यों, एग्जाम्पल का छोड़ूंगा, क्यों, जब मैं इक्वेशन पूरा पढ़ाऊंगा ना आपको, इक्वेशन उसमें यूज आता है। अब इसके मॉड्यूल के सॉल्यूशन को आप देखेंगे ना, तो वो बहुत ज्यादा आपको टिपिकल लगेगा, बहुत ज्यादा टिपिकल लगेगा। मैं वहां पर उस लेवल पर डिस्कस ही नहीं करूंगा, मैं आपको इक्वेशन से उसको कोरिलेट करके समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, और बट समझाऊंगा, ये मत समझना कि वो समझाओ वो क्वेश्चन गया, नहीं, वो क्वेश्चन नहीं जाएगा, वो जाएगा, वो अपने समय पर आएगा। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कह रखा है कि भाई मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद इक्वेशन पढ़ाऊंगा, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन के बाद मैं आपको क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आऊंगा इंडाइसेस एंड लॉगरिथम में। इंडाइसेस तो हालांकि मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल रखा है, प्लेलिस्ट में इंडाइसेस पूरा डाल रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको मतलब इक्वेशंस करने के बाद ही इंडाइसेस का फिर से रिपीट करूंगा, है ना। और रिपीट क्योंकि एक बार आप अगर देख लेते हैं तो देखो, इंडाइसेस एक बेसिक है, वो एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स पहले हम लोग पढ़ते थे, 6 क्लास से ही वो पढ़ना है बेटा, स्टैंडर्ड 6 से, कहीं भी किसी भी बोर्ड में, इंडिया के किसी भी कोने में 6 स्टैंडर्ड से आपको एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स पढ़ना है, तो वो सेम है, बस यहाँ पे अंतर क्या है, वो हम लोग अकेडमिकली पढ़ते थे विद इन 10, अंडर 10 हम लोग अकेडमिक्स में पढ़ते थे, है ना। बट यहाँ पर क्या है, पढ़ना वही है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम, हर कुछ सेम आप कहें, लेकिन फर्क क्या है, बस एक चीज फर्क है, और वो फर्क है प्रोफेशनल एग्जाम का, बस दैट्स ऑल। यहां पर क्या हम लोग को शॉर्ट मेथड यूज करना है, यहां पर क्या है हम लोग को स्पेस कम यूज करना है, टाइमिंग कम यूज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट तो टाइम मैनेजमेंट होता है। एक बात बेटा मैं सबको बोलूंगा, ये टाइम मैनेजमेंट, अगर सीए बनना है तो आपको सीए हो या सीएस हो या सीए में हो, मैं किसी को कमतर नहीं आंकता हूं, कुछ भी बनना हो ना प्रोफेशनल कोर्स में, ठीक है,
तो आपको सबसे पहले सीखना चाहिए टाइम मैनेजमेंट। व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरे कैरियर में, प्रोफेशनल कैरियर में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई, अब चलते हैं हम लोग एप्लीकेशन पार्ट के क्वेश्चन में। कह रहा है क्या कि सिंप्लीफाई द रेशियो 1:3, 1:8 एंड 1:6। भाई कुछ नहीं करना, जो कंसिक्वेंट है ना, मतलब डिनोमिनेटर, उसका एलसीएम ले लो। 386 का एलसीएम कितना आया है भाई? 24। सबको बराबर कर दो, देख लो। 8:3:4, एकदम सिंपल। एलसीएम लेके उसको सबको कन्वर्ट करो, सिंपल आ जाएगा भाई, एकदम सिंपल, बड़े आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, अब आ जाइए। अब देखिए, अब यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2 आपका क्या कहता है। एग्जाम्पल 2 आपका क्या कहता है, गौर से देखिएगा। मैं एक एक मिनट, मैं थोड़ा सा, हाँ, देखिए एग्जाम्पल 2 आपका क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 2 आपका कह रहा है the ratio of the number of boys, ratio of number of boys, number of to the number of girls in a school of 720 students is 3:5. If 18 new girls are admitted in this school, find how many new boys may be admitted so that the ratio of the number of boys to the number of girls may change to 2:3। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक। बेसिकली एक चीज अगर आप देखें, एकदम आराम से देखिएगा कि इनिशियल वे में हमारे पास रेशियो कितना है, 3:5। ये देखो 3:5, ये देखो ये 3 और ये 5, 3:5। तो नंबर, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3:5। दोनों को ऐड कर दो, कितना आया? 8, ठीक, 8 आया। अब बॉयज का अगर निकालना हो ना बेटा, एकदम बॉयज का, तो पहले तो ये बॉयज का 3 है, बॉयज रेशियो गर्ल्स है, बी रेशियो जी आपका दिया हुआ है, B:G आपका दिया हुआ है 3:5। और मैंने आपको अभी बताया है कि ऑर्डर ऑफ टर्म्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। गर्ल्स इज टू बॉयज नहीं है 3:5, गर्ल्स इज टू बॉयज अगर होगा तो वो 5:3 होगा, ठीक है। अब देखिए, नंबर ऑफ बॉयज अब निकालना हो, कुछ नहीं करना, ये 3 पकड़ना, इस 3 को 3 इंटू कितना है, 720 स्टूडेंट है, 720 स्टूडेंट, सो 720 अपॉन जो सम आएगा ना वो कर देना। तो ये कितना आएगा? 270। गर्ल्स में 5, सेम वही पैटर्न, 450, ठीक। अब नया बच्चा, नया लड़का को ज्वाइन कराना है। मान लिया कि एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, देखो एक्स, शॉर्ट मेथड भी है इसका, शॉर्ट मेथड भी करूंगा बट नॉट राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि हम लोग पूरा मॉड्यूल डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस ये सब छोटे छोटे आराम से भी बन जाते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड है, ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन से भी बड़े प्यार से बनेंगे, ठीक, बड़े प्यार से बनेगा ऑप्शन से। अभी मैं क्वेश्चंस में भी आपको बताऊंगा, कुछ कुछ जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे वो हम लोग ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड से भी करेंगे, ठीक है। अब देखो, मान लिया कि न्यू बॉयज जो एडमिटेड हैं वो कितने हैं? एक्स। तो अब नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा? ये 270 आया था, तो नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा? 270 प्लस एक्स। अब 18 नई लड़कियों को ज्वाइन कराया जाता है, तो 450 लड़कियों का संख्या है, तो 450 प्लस 18 कितना हो जाए? 468। तो अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना, 270 प्लस एक्स अपॉन 468 इज इक्वल टू 2/3। यही ना रेशियो है, यही रेशियो है ना, ये रेशियो देख लीजिए आप, ये वाला रेशियो, यही रेशियो है ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 2। यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकल जाएगी, x की वैल्यू जो होगी 42 होगी, और x यही ना है, बॉयज एडमिटेड कितना? 42। अगर x का वैल्यू आ गया तो वो कितना है? इसका मतलब क्या है? वो नंबर ऑफ बॉयज हैं, ठीक है। क्लियर हो गया भाई? क्लियर? सबका क्लियर हो गया होगा? चलिए भाई, अब देखिए, अब आते हैं, सॉरी अब आते हैं हम लोग कि इस क्वेश्चंस को इतना क्या आईसीएसई ऐसा क्वेश्चन देगा? बेटा देगा, देगा, लेकिन इसमें एक ऑप्शंस भी देगा, ठीक। अगर ऑप्शन देगा ना, तो ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड हम लोग यूज करेंगे। याद रखिएगा, सीए फाउंडेशन में एक ओडीएम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड, ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड, ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड, ठीक है ना। ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड जो होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या कह रहा है? इनवर्स रेशियो क्या होता है? बेटा देखो, इनवर्स रेशियो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान जाए कि 3:4 है, मैंने बोला था कि ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका इनवर्स कितना होता है? इसका इनवर्स जो एंटीसीडेंट कंसिक्वेंट बन जाएगा, कंसिक्वेंट एंटीसीडेंट बन जाएगा, 4:3, यही होगा आपका इनवर्स रेशियो, ठीक है भाई। देखो,
इनवर्स रेशियो में। One ratio is the inverse of another if their product is one. Thus A is to B is the inverse of B is to A and vice versa. अब सुनो, अगर A into B product of two numbers is equal to unity 1, this will implies A is equal to 1 by B और B is equal to 1 upon A। मतलब दोनों एक दूसरे के जो है ना, सो आपको क्या है बेटा, इनवर्स है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये एकदम ध्यान आप रखिएगा, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, ये इनवर्स होता है, ठीक है, बेसिक मीनिंग ऑफ इनवर्स। अब आ जाइए प्रॉपर्टीज। मैंने आपको बता दिया है बेटा, ग्रेटर इनइक्वालिटी कब, जब ए एंटीसीडेंट ग्रेटर देन कंसिक्वेंट, लेसर इनइक्वालिटी कब, जब एंटीसीडेंट इज लेस देन कंसिक्वेंट, इक्वल इक्वालिटी भी होता है जब ए इज इक्वल टू बी, जैसे 1:1 हुआ, 2:2 हुआ, तो इक्वल इक्वालिटी है ना। अब देखो रेशियो कंपाउंडेड, कंपाउंड रेशियो मतलब देखो कंपाउंडिंग ऑफ टू रेशियो, प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ कंसिक्वेंट। देखो ए इज टू बी एंड सी इज टू डी है आपका दिया हुआ, देख लीजिए ए इज टू बी एंड सी इज टू डी है, तो देखिए ए सी मल्टीप्लाई किया ए सी इज टू बी डी, तो प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ कंसिक्वेंट, ठीक है। अब देखो कंपाउंड रेशियो ऑफ 3:4 एंड 5:7 इज 3 5 जा 15 एंड 4 7 जा 28, 15:28, क्लियर। अब देखो 2:3 कितना भी बड़ा रहे, मतलब बस आपको क्या करना है बेटा, ध्यान रखिएगा, आपको कंपाउंड रेशियो प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ कंसिक्वेंट, ध्यान रखिएगा, कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ कंसिक्वेंट, प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ कंसिक्वेंट, ये आपका क्या होता है बेटा, ये आपका होता है, क्या होता है, कंपाउंड रेशियो का मतलब, ठीक, वही काम यहां भी किया है। अब सुनिए, a compound angle compounded of itself is called duplicate ratio, ठीक, ध्यान दीजिएगा, डुप्लीकेट रेशियो होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो होता है और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक। अब जैसे इसका एक एग्जांपल मैं यहां पर दे देता हूं, सॉरी, एक एग्जांपल मैं यहां पर आपको देता हूं, वो क्या है डुप्लीकेट का, जैसे a इज टू बी है, तो इसका ये जो है अगर ऐसा करते हैं हम लोग a इज टू बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, डुप्लीकेट, है ना, डुप्लीकेट रेशियो। अगर a इज टू बी है और इसको हम लोग रूट अंडर a इज टू रूट अंडर b करते हैं, तो ये बेटा मेरा क्या होगा, सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। a इज टू बी है, इसको हम लोग अगर ए क्यू इज टू बी क्यू करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है। अगर a इज टू बी है, इसको हम लोग करते हैं क्यूब रूट ऑफ a इज टू क्यूब रूट ऑफ b, तो इसको कहते हैं हम लोग सब ट्रिप्लीकेट, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये डायरेक्टली आपको मैं बता दिया, तो सब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सारा आपका क्लियर हो गया, यहीं पर सब देख लीजिए, ठीक है। और ऑलरेडी हमने बता रखा है, ऑलरेडी हमने ऐप पे आपको बता रखा है पूरा, क्योंकि ये तो मॉड्यूल डिस्कशन है, मॉड्यूल डिस्कशन में मैंने आपसे क्या बोला कि पूरे मॉड्यूल में जो जो पार्ट है हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये यूट्यूब पर ही अपलोड भी, यूट्यूब पर भी अपलोड होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, मॉड्यूल सेक्शन, मॉड्यूल सेक्शन क्यूए मॉड्यूल सेक्शन बना दिया जाएगा, उस पर पूरा मैं मॉड्यूल डिस्कशन करूंगा, हर एक पार्ट, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो ना, वो मैं आपको करूंगा, ठीक। अब देखिए, अब तो इतना आ गया, अब हमने डिस्कस किया था कमेंसरेबल और अनकमेंसरेबल रेशियो का भी, राइट। कमेंसरेबल कि जो एंटीसीडेंट कंसिक्वेंट अगर इंटीजर्स है तो उसको कमेंसरेबल रेशियो कहते हैं, और अगर इंटीजर नहीं है तो उसको अनकमेंसरेबल रेशियो कहेंगे, ठीक है, देख लीजिए उसका भी। If the two ratios similar can be expressed as a rational number, the rational number, the quantity is said to be commensurable। rational number मतलब
एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट अगर इंटीजर्स हैं, ठीक, रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q आर इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p and q आर इन देयर लोएस्ट टर्म। एक चीज ध्यान रखना, बहुत लोग आपसे पूछेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेशियो, फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर, ठीक है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा एनालाइज कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा, बट ये चीज देखो डिफरेंस क्या होता है ना, कि जैसे रेशियो में क्या है कि आपको दोनों सेम क्वांटिटीज के होने चाहिए, फ्रैक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, फ्रैक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं, वो फ्रैक्शन ए बाई बी के फॉर्म में होगा, ठीक। पी बाई क्यू में क्या है, कंडीशन है, क्यू इक्वल 0 के बराबर नहीं होना चाहिए पहला, पी और क्यू एकदम इंटीजर्स ही होने चाहिए, एकदम मस्ट है कि इंटीजर्स हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और पी और क्यू को लोएस्ट टर्म में ही होना भी चाहिए, ये मस्ट है, मस्ट है ये। रेशियो में बेटर होता है, कर दें, आपको 10:12 भी कर सकते हैं और 5:6 भी लिख सकते हैं, दोनों गलत कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए भाई देखो, इनकमेंसरेबल या अनकमेंसरेबल भी हमने कहा था आपको, टू इंटीजर्स √3 एंड √2, ये सब ये क्या है, √3 ये इनकमेंसरेबल ही होगा ना, इसको तो आप एक्सप्रेस कर नहीं सकते, रेशनल तो ये है नहीं, ठीक है। अब देखिए कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है, सेम क्वांटिटी का तीन लगातार तीन, जैसे रिलेशन बिटवीन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ 3 और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। कंटिन्यूस एबीसी का कितना लिखते हैं, A:B:C, यही ना लिखते हैं, A:B:C, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई अब आते हैं हम लोग, अब देखिए फिर से इसका एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं हम लोग, इसके एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं, ये मेरा एप्लीकेशन पार्ट है। अब देखिए द कंटिन्यूड रेशियो ऑफ 200 400 600, देखो बड़ा आराम से 200:400:600 है, ठीक है भाई, 200 400 600 है। देखो इसको क्या करो, 2:100:4:100:6:100। अब बेटा जो जो कॉमन है ना, ये जो कॉमन है उसको सीधा खत्म कर दो, एक साथ खत्म कर दो, ठीक है। सीधा खत्म करेंगे तो कितना आएगा भाई, 2:4:6, ठीक। अब इसको फिर से देखो तो इसको 2:1 लिख सकते हैं, इसको 2:2 लिख सकते हैं, इसको 2:3 लिख सकते हैं। अब इसमें भी तो बेटा कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है। अब इस 2 को खत्म कर दो, 2 को खत्म करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 1:2:, यही मेरा आंसर होगा, चेक इट, ठीक, यही मेरा आंसर होगा, होगा ना। अब देखिए, अब एक चीज, एक कंसेप्ट और आता है, सपोज आपके पेरेंट्स जॉब करते होंगे, अर्निंग करते होंगे, ठीक, तो उनका जो इनकम है, वो इनकम में वो दो चीज करते होंगे, एक तो वो एक्सपेंड करते हो, एक्सपेंडिचर उनका होगा, मतलब वो खिला खाते हैं, आप लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं, तो सामान में तो खरीदने का तो पैसा लगता है ना, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, या एक्सपेंस प्लस सेविंग प्लस एक्सपेंस होता है। ये एक पार्ट जो है ना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको पहले बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सॉरी, एक मिनट बेटा, एक मिनट। इनकम, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये पार्ट आता है, उसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक। हालांकि जैसे ही अगर एग्जाम्पल आएगा ना, एक मतलब क्वेश्चन आएगा, ऑप्शंस अगर आएंगे ना, तो हम लोग ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है, इसको हम लोग ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखो, एक चीज बता रहा हूं आपको, बड़ा आसान से समझिएगा, क्वेश्चन को एनालाइज कैसे करें, क्वेश्चन को एनालाइज कैसे करें, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है ना मैथमेटिक्स में। देखो बेटा एक चीज मैं बताऊंगा, बीइंग एज अ मैथमेटिक्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, ठीक है, कि मैथमेटिक्स टफ नहीं है, बट मैथमेटिक्स में क्या है ना, कि क्वेश्चन को एनालिसिस करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन सबसे बन सकता है, बस जो एनालाइज कर लेता है उसको आसानी होती है क्वेश्चन बनाने में। देखो पढ़ते सब लोग हैं, बट आपको लगता है कि सब लोग 90+ लेकर आते हैं, नहीं लेकर आते, रीजन, रीजन, कोई बेवकूफ नहीं होता है, याद रखिएगा, कोई बच्चा बेवकूफ नहीं है, हर एक बच्चे को आता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, वो एनालिसिस नहीं कर पाता है क्वेश्चन, नहीं तो क्वेश्चन तो इजी है। और बार बार मैं बोलता हूँ, मैथमेटिक्स इज अ प्रैक्टिकल पेपर विच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक आपको, आप मॉडल तो बनाइए ही बनाइए, मॉडल के अलावा भी अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप वो भी बनाइए, है ना, ये ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ। मैं
किसी भी स्टूडेंट को बोलता हूँ कि बेटा मैथ्स में है ना प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, याद रखिएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते ना तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, अब आते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? द मंथली इनकम of two persons are in the ratio 4:5 and their monthly expenditures are in ratio 7:9. If each saves rupees, देखिए क्या है, 50 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। यही अगर ऑप्शन रहता तो ऑप्शन से सीधा सीधी क्लैरिफाई करा लेते हैं हम लोग, सीधा सीधी क्लैरिफाई करा लेते हैं, ठीक है। लेकिन सिंस क्वेश्चन है तो भाई हम लोग बनाएंगे। अब देखो, इनकम, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक। मतलब इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इससे ये क्या इंप्लाई करेगा बेटा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, और इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। यही होगा ना, ये तीन चीज होगा ना इससे, ये तीन चीज तो होगा मैथमेटिकली। तो देखो, मान लिया कि इनकम कितना है, ये जब 4:5 है तो 4x और 5x मान लिया, ठीक। तो 4x:5x इनका होगा 4:5। अब 50 रुपया सेव कर रहे हैं, ठीक, 50 रुपया हर महीने सेव कर रहे हैं, मतलब 4x-50/5x-50 इजकल टू कितना आ रहा है? 7:9। ये रेशियो देखिए 7:9 है, ठीक। 7:9 है, तब यहां से x की वैल्यू निकाल दो। x की वैल्यू अगर निकल गई तो 4x और 5x तो हो जाएगा ना 400 और 500, यही निकालना था ना। x का अगर 100 आया है तो 4x और 5x कितना होगा? 400 और 500, सिंपल है ना, 400 और 500। और यही चीज सॉरी यही चीज अगर ऑप्शन रहता तो मैं सीधा सीधी ऑप्शन उठाता, सब में से -50 करता, देखता चेक करता किसका 7/9 है, सीधा सीधी सॉल्यूशन आ जाता, ठीक है। चलिए भाई, ये तो हो गया हमारा। अब आते हैं एग्जाम्पल 2। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, फिर वही यहाँ। अब आपने देखा होगा कि मैंने आपको दो टॉपिक पढ़ाया था, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस। बेसिक कंसेप्ट उसके दिए थे, परसेंटेज के भी बेसिक कंसेप्ट दिए थे और प्रॉफिट एंड लॉस के भी बेसिक कंसेप्ट हमने आपको दिए थे, राइट। अब देखिए क्यों दिए थे, देखो यहाँ पे पता चल जाएगा क्यों दिया था मैंने, क्यों वो दिया था वो इस क्वेश्चन से भी पता चल जाएगा। और आगे प्रोपोर्शन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल जाएगा कि क्यों हमने प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा डिस्कस किया था। अब देखो, द रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ टू हाउसेस वाज 16:23। 2 years later, when the price of the first has increased by 10% and that of the second by rupees, देख रहे हो एक को परसेंटेज में दिखा रहा है इंक्रीजमेंट और एक का दिखा रहा है रुपीज में, ठीक। रेशियो ऑफ प्राइसेस बिकम 11:20। 11 इज टू फाइंड द ओरिजिनल प्राइसेस ऑफ टू हाउसेस। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 16 और 23x हो जाएगा, ठीक। ओरिजिनल प्राइस 16:23 है तो मान लेते हैं कि 16x और 23x आपका ओरिजिनल प्राइस है, ठीक, ओरिजिनल प्राइस है। तो 16 पहले का कितना 10%, 16x प्लस 10% ऑफ 16x अपॉन 23x प्लस 477 इज इक्वल टू, अब इसको आप इक्वेशन में सॉल्व करो। दिस इज क्वेश्चन ऑफ इक्वेशन, है ना, इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर दीजिए इक्वेशन को। इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो आपका ये सॉल्व है ना, ठीक है। चलिए भाई, इक्वेशन सॉल्व कर, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, अगर एक्स की वैल्यू निकल जाएगी तो भाई 16 इंटू जो है आया है वो कर दीजिएगा, 23 इंटू जो जो आया होगा वो आपका निकल जाएगा, ठीक। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है फाइंड इन व्हाट रेशियो विल total wages of the workers of a factory be increased or decreased if there be a reduction in the number of workers in the ratio of 15:11 and an increment in their wages in ratio 22:25। ये क्वेश्चन है मेरा, बड़ा साधारण सा है भाई। वर्कर्स मान लेते हैं कि एक्स है, उनका वेजेस वाई है, सिंपल, ये भी इक्वेशन का ही क्वेश्चन है बेटा। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं ये क्यों लिख रहा हूं, मैं यहां पर तो आपका मॉड्यूल डिस्कस कर रहा हूं लेकिन इक्वेशन में फिर से मैं ये चैप्टर आऊंगा, फिर से ये दोनों क्वेश्चन, दो क्वेश्चन प्लस प्रोपोर्शन में भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको फिर से डिस्कस करूंगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस। क्योंकि इक्वेशन में आपको पता है एक और चैप्टर दे दिया है, आपको मालूम है वो चैप्टर क्या है? मॉड्यूल में आपको डिस्कशन नहीं किया है वो चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन इन बिजनेस। मैं वो पार्ट भी पढ़ाऊंगा आपको, डेफिनेटली पढ़ाऊंगा, वो बहुत अच्छा पार्ट है। क्योंकि यही एप्लीकेशन ऑफ
इक्वेशन इन बिजनेस कीजिएगा तो कैलकुलस जो आप पढ़िएगा, डिफरेंशियल कैलकुलस, उसमें आपको कॉस्ट फंक्शन ये सब जो आगे चल के कॉस्टिंग भी आप पढ़िएगा उसमें वो जरूरत पड़ेगा। बेसिकली इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन इन बिजनेस का मतलब वो कॉस्टिंग का भी एंट्री आ गया है फाउंडेशन मैथ्स, फाउंडेशन में कॉस्ट जो आपको सीए इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 में पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वही है एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन इन बिजनेस। मॉड्यूल में उससे क्वेश्चन अभी नहीं दे रखा है। ठीक है, अब चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मैंने क्या कहा कि वर्कर को अपन एक्स ले लेते हैं और वेजेस को उसके वाई ले लेते हैं, एवरेज पर वर्कर। ठीक है, तो तो टोटल मतलब टोटल जो वेजेस होगा कितना होगा, एक्स वाई हो जाएगा। देख लो, एक्स वाई हो जाएगा टोटल वेजेस, रुपीज एक्स वाई। ठीक है, आपको अगर 10 रुपया मिल रहा है तो आप एक्स एक्स हैं तो आपको आप 10x हो जाएंगे, आपका 10x हो जाएगा। ठीक है, वेजेस आपको अगर 10 रुपया मिल रहा है तो सब नॉर्मल एकदम। ठीक है, अब देखिए रिडक्शन के बाद कितना होगा, 11x/15। 11x/15 कैसे 11x, एक्स आपने माना है वर्कर को, एक्स वर्कर को माना है, मैंने क्या बोला, उलट दो इसको, 11x/15। अब इंक्रीमेंट के बाद 25y/22। फिर देखिए इसको उलट के y से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। अब टोटल वेजेस आफ्टर चेंज कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब वो कितना हो जाएगा भाई, कितना है, 5xy/6, 5xy/6 है। ठीक है, सिंपल, 5xy/6 हो जाएगा। पूरा काटेंगे तो तोड़ेंगे ना, 11 2 = 22, 5 3 = 15, 5 5 मीन्स 5xy/6 ये आ रहा है। तो टोटल वेजेस कितना हो, एक्स वाई से 5xy/6, रेशियो 6:5 नहीं हो जाएगा, सिंपल छोटा सा। ठीक है, चलिए भाई अब आते हैं हम लोग आज एक्सरसाइज में। आज हम लोग ये 1A कंप्लीट करेंगे और इसके बाद वाले सेक्शन में हम लोग 2A भी 1B भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 1B वहां भी हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, सेम पैटर्न डिस्कस करेंगे बेटा, सेम पैटर्न। सेम पैटर्न का मतलब क्या कि अभी हमने सारा मॉड्यूल डिस्कस किया किसका, सॉरी, अभी हमने सारा मॉड्यूल जो डिस्कस किया वो पूरा किया रेशियो, पूरा जो मॉड्यूल का पार्ट है, जितना भी मॉड्यूल का पार्ट है। ठीक है, अब आ जाइए, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज है हमारा एक्सरसाइज 1A। ठीक है, 1A का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सीधा सीधी क्वेश्चन, यहां से मैं भाई डिस्कस करूंगा। ठीक है, इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15, भाई 15:11 कोई जरूरत नहीं है, 15:11 नो प्रॉब्लम। एंटीसीडेंट कन्वर्ट टू कंसीक्वेंट, लिख के चलिए, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट इनवर्स केस में बिकम्स कंसीक्वेंट, कंसीक्वेंट एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा। ठीक, अब देखिए, इफ द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज 3:4, दो क्वांटिटी का रेशियो बेटा 3/4 है। कह क्या रहा है कि एंटीसीडेंट मेरा 15 है, मतलब एंटीसीडेंट 15 है, इसका मतलब कि ये कितना है, 3 × 5, मतलब कंसीक्वेंट को भी हम लोग को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, मीन्स 15/20। तो कंसीक्वेंट कितना होगा बेटा, अगर एंटीसीडेंट 15 है तो कंसीक्वेंट कितना होगा, 20 होगा। आंसर मेरा 20 ही होगा ना आंसर, बताओ बताओ, किसी को कोई डाउट इसमें, ठीक, किसी को कोई डाउट। अगर अब ऐसे आपको नहीं समझना है, ऐसे अगर आपको नहीं समझना है, मान लिया जाए कि आप चाह रहे हैं कि हम नहीं समझेंगे, ठीक, तो मतलब जैसे अगर नॉर्मल एनालिटिकल वे में 3/4 = 15/x ऐसे कर दो। ठीक, माना कि दूसरे का मेरा कंसिक्वेंट x है, ये कंसिक्वेंट है मेरा, तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, दिस विल इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3x = 4 × 15। ठीक, दिस इंप्लाइज x = 4 × 15/3, 3 5 जा 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 4 × 5, 4 × 5 दैट इज इक्वल टू 20। और यही तो मैंने यहां भी किया था, 20 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब आ जाओ, द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी इज 5:7, 5:7 मतलब 5/7 है। ठीक, इफ कंसिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स इज 5, कंसिक्वेंट इसका इनवर्स कितना हो जाएगा बेटा, इसका इनवर्स कितना हो जाएगा, 7/5। तो अब क्या कह रहा है, इफ द कंसिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स इज 5 देन एंटीसीडेंट इज, सिंपल एंटीसीडेंट इज 7। ये कंसिक्वेंट है, ये कंसिक्वेंट है, तो ये क्या होगा, एंटीसीडेंट।
ये एंटीसीडेंट हो जाएगा, एंटीसीडेंट इज, ठीक, क्लियर, क्लियर हो गया। अब आ जाइए, अब आ जाइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन हमारा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कंपाउंडेड ऑफ, कंपाउंडेड ऑफ भाई 2/3 इंटू 9/4 इंटू 5/6 इंटू 8/10, यही है ना। 5 2 जा 10, 2 2 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 2 2 कैंसिल, 1:1 इज द करेक्ट आंसर, 1:1, ठीक, क्लियर हो गया। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, डुप्लीकेट रेशियो। तो बेटा डुप्लीकेट क्या होता था, 3² = 4², दैट इज इक्वल टू 9:16, सी इज द करेक्ट आंसर, 9:16। सब डुप्लीकेट क्या होता था बेटा, √25 = √36, मतलब 5:6, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अब देखिए ट्रिप्लीकेट क्या होता था बेटा, ट्रिप्लीकेट 2Q = 3Q, मतलब 8:27, ए इज द करेक्ट आंसर। सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट √8 = 27, मतलब 2:3, सिंपल सी, राइट, क्यूब रूट है, क्यूब रूट निकालना तो सबको आता है। अब ध्यान दो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कहां पे आपको कंफ्यूज करेगा, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, 4:9 एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, मतलब 3²/4², मतलब 4/9 इंटू 9/16, 9 9 कैंसिल, 4 4 जा 16, मतलब 1/4, मतलब इसका आंसर कितना होगा बेटा, 1:4, सिंपल। डुप्लीकेट रेशियो में स्क्वायर करते थे हम लोग, राइट, क्लियर हो गया होगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, 10 नंबर में देखिए, 10 नंबर रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, पहले तो 4:9 इंटू द डुप्लीकेट ऑफ 3/4 मींस 9/16, इसका डुप्लीकेट कितना होगा, इसका ट्रिप्लीकेट कितना होगा भाई, 8/27, ट्रिप्लीकेट हो जाएगा, एंड 9/7, तो भाई ये 9 9 कैंसिल, ये 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 9 3 जा 27, मींस 2/21, तो 2:21 इज द करेक्ट आंसर। बड़ा छोटा, देखो देखो, टिपिकल नहीं है बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये टिपिकल नहीं है, ये टिपिकल कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना है, कितना आसानी से बन जा रहा है, आराम से बन जा रहा है, ठीक है। अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 11 नंबर रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, भाई 4/5 इंटू 9/7 इंटू ट्रिप्लीकेट ऑफ 3 मीन्स ट्रिप्लीकेट क्यूब 27 64 एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। अब देखिए बार बार मैं बोल रहा हूं ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 कह रहा है, ट्रिप्लीकेट अगर ये क्वेश्चन है तो मेरे हिसाब से, हाँ, सिर्फ एक तो डुप्लीकेट होना चाहिए था भाई, एक तो डुप्लीकेट होना चाहिए था यार, नहीं, मेरे हिसाब से डुप्लीकेट होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 8/27 ट्रिप्लीकेट हो जाएगा भाई। अब एक चीज देखो, 8 8 जा 64, 27 27, 4 2 जा 8, मीन्स 9/14, मतलब 9/14 मीन्स 9:14 आना चाहिए इसका, तो 9:14 तो खैर आ नहीं रहा है हमारे पास बेटा, 9:14 तो हमारे पास आ नहीं रहा है, आपको आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउट तो मेरे को बन रहा है, डाउट तो मेरे को बन रहा है, ठीक है। तो मेरे, अब अगर ऐसा है तो चेक कर लीजिएगा, नन ऑफ दीज आंसर आना चाहिए, 9:14 इज द ओनली आंसर, क्योंकि ट्रिप्लीकेट ये भी देखो ट्रिप्लीकेट ही है, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, फिर अगेन ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 है, तो भाई ट्रिप्लीकेट तो क्यूब ही होगा ना, क्यूब ही होगा, है ना, ठीक है। चलिए भाई अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 12 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है A:B = 3:4, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका A:2B = 3:4, देन वैल्यू ऑफ 2A + 3B, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, इसमें क्या करना है आपको मालूम है,
आराम से, बड़े आराम से, प्यार से देखिएगा, ए की वैल्यू 3 रखिए और बी की वैल्यू 4 रखिए। तो देख लीजिए इसमें कितना आ रहा है। इसमें देखिए 2 × 3 प्लस 3 × 4, रेशियो 3 × 3 प्लस 4 × 4, कितना आ जाएगा भाई? 6 + 12 18, रेशियो 9 + 16 25, 18:25, 18:25 इज द करेक्ट आंसर। 18:25 सीधा एकदम, कोई फालतू का टेंशन नहीं लेना है कि हाँ ये होगा ये होगा, नहीं भाई ऐसे नहीं करना है, ठीक है। एकदम आराम से लेके चलना है, आराम से लेके हम लोग निकल जाना है, ठीक है। अब देखिए ये तो 12 तो आसानी से हो गया। 13 देखिए, 2 numbers आर इन द रेशियो 2:3, ठीक है भाई, 2:3 है। इफ 4 बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, ध्यान देना इसको ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड से करूंगा। एक रेशियो 2:3, अब क्या कह रहा है? 4 बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, दे आर इन द रेशियो 3:5। अब चेक करो कैसे ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड से करना है आपको। सबसे पहले 4:3, 16 2:3 है, ये भी जस्टिफाई है। जैसे 16 इसको देखो इस ऐसे इसमें बना रहे हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, 13 नंबर 13 है। सिक्स पहले ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड से ओडीएम, ऑप्शन एक लिया मैंने 16 और रेशियो 24, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 8 × 2 = 8 × 3। मैंने अभी क्या बोला था कि जो कॉमन होगा बेटा उसको उड़ा दो, तो ये कितना होगा? 2:3। तो बेटा पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड है 2:3 का, ठीक, 2:3। अब क्या कह रहा है कि 4 भी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, 4 भी सब्सट्रैक्टेड मतलब 12:20, दोनों में से, एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट में से। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 4 × 3 = 4 × 5। तो यहां भी अगेन आप चेक कीजिए कि 4 कॉमन है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 3:5, 3:5। अब देखिए तो 3:5 मतलब मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, सिंपल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और एक बात बताओ, ऑप्शन के हिसाब से 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे इसमें तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये तो ऐसे ही गया, ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। ये तो माइनस में आ जाएगा, ये तो किसी हाल में भी पॉसिबल नहीं है, 2 है, ठीक है, रेशियो में तो आएगा ही नहीं। तो 16:24 इज द करेक्ट रेशियो, ठीक। अब आ जाओ, सबसे पहले देखो तो इसे बड़े आराम से देखना। मेरा क्या है, ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड से ही करेंगे। क्या है 14 नंबर क्वेश्चन? 2:7:11, ठीक। तो 2:7:11, तो भाई इसमें से 0 0 जितना है हटा दो, ये गया क्योंकि 279 है, गया। 378 यहां आ जाएगा, ये भी गया। अब ये देखो 18, 63 और 99, इसमें देखो 14 नंबर क्वेश्चन में 9 × 2 = 9 × 7 = 9 × 11। कॉमन कौन सा है बेटा? 9 कॉमन है ना, 9 कॉमन है। तो मैंने आपको क्या कर रहा है, हटा दीजिए, 2:7:11, यही ना था मेरा रेशियो 2:, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्लियर? क्लियर? यहां तक तो क्लियर हो गया होगा भाई, है ना। अब देखो, अब देखो, एक चीज ध्यान देना है आपको, एक चीज एकदम ध्यान देना। क्या आपको ध्यान देना वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मेरा क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। अब जैसे 324 रुपया को दो लोगों के बीच में डिवाइड करना है। दो लोग कौन कौन है? एक्स और वाई है। किस रेशियो में? 11:7 में, ठीक। पहले तो सबको ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड से करके चेक कर लो कि ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड में मेरा ये कितना कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। 204 + 120 324 आ रहा है, 200 + 124 324 आ रहा है, 180 + 102, तीनों ऑप्शन है भाई, ठीक, तीनों ऑप्शन जस्टिफाई करा रहा है, ठीक है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, अब हम लोग को क्या करना है कि कैसे 11:7 लाना है हमारा रेशियो, 11:7। तो ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड से क्या करेंगे? ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड से हम लोग कैसे करते हैं? देखो इसका नॉर्मल सॉल्यूशन भी है, लेकिन नॉर्मल सॉल्यूशन थोड़ा लॉन्ग है तो हम उस पर नहीं जाएंगे। 204 15, 204/120, 4 से ये 51 30 17 10, नहीं हो सकता है। 17:10 नहीं हो सकता, 11:10 है। 200/124, ठीक। 4 से हटाओ, 50, 50/31 आया, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी। 180/144 करो, 5/4 आ रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी गया।
सिंपल सी बात है, ऑप्शन मेरा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नन ऑफ दीज होगा। हम लोग को सॉल्यूशन नहीं करना, सॉल्यूशन बनाएंगे तो आंसर आएगा। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। बड़ा प्यार से देखिएगा। आनंद अर्न्स ₹80 in 7 hours and प्रमोद 90 in 12 hours। रेशियो ऑफ देयर अर्निंग इज। ठीक, एक बात बताओ, कुछ नहीं करना है, एकदम आराम से 80/7, चुपचाप, रेशियो 90/12, बस ये कर दो। ठीक, कितना आ जाएगा भाई? 80/7 इंटू 12/90, 0 0, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 32 रेशियो 21, 32 रेशियो 21, दिस इज द आंसर। कुछ नहीं करो, कोई फालतू का दिमाग नहीं चलाना है, कुछ नहीं। 80, 7 घंटे में 80, तो 1 घंटे में 80/7। यूनिटरी मेथड 4 5 में पढ़ते थे हम लोग, 3 4 5 में। 80 rupees in 7 hours means in 1 hour we have 80/7, and promote 12 hours in 90 means 1 hour में 90/12। the ratio of their earning is, दोनों को कंपाउंडिंग कर, ये रेशियो कर दो, दोनों का रेशियो वही ना, रेशियो ऑफ अर्निंग ही निकालना है ना। अर्निंग 1 1 घंटे का हम निकाल लिए, यही निकाल लिए, यही मेरा आंसर आएगा 32:21। ठीक, अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 7:10। ठीक है भाई, 7:10। एक बात बताओ, 7:10 है तो भाई ये तो 7 में तो किसी के टर्म्स में नहीं कटेगा, तो ये तो पहले ही गया ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड से। ये कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, लेकिन ये कटेगा। देख लो कैसे। 245 350, देखो 245 350, अगर हम देखते हैं 245/350, 7 से कैंसिल करो, 7 3 जा 21, 7 5 जा 750, 5 7 जा 5 10 जा, 7:7/10 ही आया है ना। और ये देखो तो कितना है, 7:10। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। डिफरेंस भी 105 है। ठीक है, डिफरेंस भी आपका 105 ही है, कोई इसमें इशू है नहीं आपका। क्लियर? क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा बेटा, मेरे हिसाब से आप लोग का क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। बड़े आराम से देखिएगा, बहुत आराम से, बड़े मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं ना आपको, कैसे करना है, क्या करना है, सोचना नहीं है ज्यादा। ठीक, एकदम ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पी क्यू आर 3 सिटीज हैं भाई। ठीक, एवरेज टेम्परेचर पी रेशियो क्यू कितना है, 11:12, पी इज टू आर इज 9:8। तो भाई क्यू और आर निकालना है, मतलब ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें मैं आपको क्या करूंगा, दिया हुआ P इज टू Q इज इक्वल टू 11:12, P इज टू Q इज इक्वल टू 11:12, और उसके बाद क्या दिया हुआ है बेटा, और फिर दिया हुआ है P इज टू R इज इक्वल टू 9:8, एंड यू हैव टू फाइंड Q इज टू R, मतलब Q इज टू R मतलब दैट इज Q/R। Q/R का बेटा दिस इंप्लाइज Q/P हो सकता है 12/11। ठीक, Q/R को अपन बेटा Q/P इंटू P/R लिख सकते हैं। ठीक, Q/P कितना है मेरे पास, 12/11, P/R कितना आया है, 9/8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 27/22, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? दिमाग देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे जब 20th क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ कैसे किसको अप्लाई किया जाता है। मैं सारा क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा यहाँ पर भी, ये 19 क्वेश्चन में थोड़े ना बनाऊंगा। यहाँ पर क्या कीजिए, पुट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4, भर दीजिए, जो आंसर आएगा वही मेरा आंसर आएगा इसका 19 का। ठीक है, 19 आपका क्लियर हो गया। अब जैसे देखिए, अब मेरा कौन सा क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन को देखिए आपको कैसे बनाना है। 20th क्वेश्चन हम लोग 20th क्वेश्चन कैसे बनाएंगे वो आपको अब देखना है। 20th क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, 20th क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि P इज टू Q इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन Q माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब रूट अंडर, यही है ना, रूट अंडर P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर Q माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
P इज टू Q, ठीक। और एक्स स्क्वायर की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करेंगे बेटा तो आपका कितना आएगा, P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन Q माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, ठीक। हालांकि अगर प्रोपोर्शन पढ़ लेते ना तो बड़ा प्यार से इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते, लेकिन यहाँ पे वो लगाना नहीं है हम लोग को, ठीक, एकदम नहीं लगाएंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं भाई, ये ऑप्शन तो हमारे पास यही है ना, तो दिस विल इम्प्लाइज क्रॉस मल्टी कितना होगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हम लोग को निकालना कितना है बेटा, ध्यान रखिएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो भाई ये आ गया जब हमारे पास, तो यहाँ दिस इंप्लाइज पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू माइनस पी क्यू स्क्वायर। ये प्लस को इधर लेके जाएंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू माइनस पी क्यू स्क्वायर। अब बेटा दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू माइनस पी क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यहाँ से अगर पी क्यू आप कॉमन निकाल लेते हैं तो पी माइनस क्यू आएगा, नीचे कितना आएगा पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, ठीक। पी माइनस क्यू कैंसिल, दैट इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, यही होगा ना, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। तो कितना आ जाएगा, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अब सिमिलरली जैसे इज द डुप्लीकेट, सेम वही है ना बेटा, डुप्लीकेट यहाँ सब डुप्लीकेट था तो रूट किया था, यहाँ पे डुप्लीकेट है तो मतलब स्क्वायर करेंगे, ठीक। स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो आराम से आप इसको भी सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें 22 में P इज इक्वल टू 2 रखिए, Q इज इक्वल टू 3 रखिए, X इज इक्वल टू 4 रखिए, Y इज इक्वल टू 5 रखिए, आराम से वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक। अब देखो, अब क्वेश्चन 23 क्या कहता है, और देखो 24 25 तो मैं नहीं बताऊंगा भाई, 24 25 मैं नहीं बताने जा रहा हूं। एक बात बताओ, नंबर कितना है 23 में, 19:31, रिड्यूसिंग इट टू 1:4, ठीक है भाई, एकदम आराम से, एकदम मतलब बड़े प्यार से समझना, एकदम नॉर्मल एकदम समझना क्या कह रहा है। The number which when subtracted from each of the terms of the ratio 19 reducing it to 1:4, भाई 1:4, हम ऑप्शन डिस्कार्ड में से पहले हम 15 ले लेते हैं, तो 19 माइनस 15 अपॉन 31 माइनस 15, 19 में से 15 जाएगा कितना 4, 31 में से 15 जाएगा कितना 16, मतलब 1/4, 1/4, सो 15 इज द करेक्ट आंसर, सिंपल सिंपल, ठीक है। अब देखो 24 का क्या है, कह रहा है कि 4:5 में डेली अर्निंग्स ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 4:5, 4:5, तो पहले तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड चला गया, 5:4 है ऑप्शन डिस्कार्ड, एंड देयर डेली एक्सपेंस आर इन द रेशियो 7:9, 7:9, 4:5 तो है लेकिन एक्सपेंसेस उनका 7:9 है, और जब 50 रुपया सेव कर लेते हैं भाई, 50 रुपया सब में से घटाने में तो ये तो निगेटिव आएगा, तो ये गया, ये कितना 50 घटाएंगे तो 350 अपॉन 450, ये कैंसिल, 5 7 जा 5 9 जा 7:9, देख लीजिए 7:9 आ रहा है, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड से इसको आप सॉल्व कीजिए, नहीं तो अगर बनाने लगेगा तो भाई एक्स लीजिए, वाई लीजिए, जेड लीजिए, जो भी लेना लीजिए, माइनस प्लस करते रहिए, ठीक है, यही होगा इसका, ठीक। तो इतना हम लोग को भाई दिमाग नहीं चलाना है, ठीक है। अब देखो, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन इज 7:8, 7 रेशियो 8 में है। इफ द सेकंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स, 400 किलोमीटर फर्स्ट आवर्स में करता है, फर्स्ट 5 आवर्स में करता है, तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितना होगा भाई, 400 अगर करता है तो 50 50 होगा, ठीक है, 400 वही ना होगा 50, ठीक। x किलोमीटर अगर 400 अपॉन 5, 400 अपॉन स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बाय टाइम 5 80, अब पूरा 80 है, 80 है, 80 आया, 400 अपॉन 5 80 आया, मींस 8 रेशियो, मतलब 8 इंटू 10, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, तो 7 में 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा 70 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक, दिस इज द करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत,
यहाँ तक तो कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। ठीक है, तो बेटा ये हमारा मॉड्यूल सेक्शन 1 था। मॉड्यूल सेक्शन 2 जो है आपका प्रोपोर्शन का पार्ट आएगा, और वो प्रोपोर्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। समरी हम लोग देख लेते हैं। समरी, समरी में हमारा क्या था बेटा, क्योंकि मैंने आपको बार बार बोल रखा कि मैं सारा कुछ कराऊंगा। समरी में आप देख लीजिए, समरी में क्या क्या था बेटा। रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ द साइजेस ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन। ठीक, if A and B are two quantities of same kind in same, then the fraction A by B is called the ratio of A to B, written as A is to B, means A to B is equal to A by B or A is to B। अब A and B में टर्म्स ऑफ A and B जो है आपको टर्म्स ऑफ द रेशियो कहा जाता है। A को क्या कहा जाता है बेटा, फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट। B को क्या कहा जाता है बेटा, सेकंड टर्म और कंसिक्वेंट। कंपाउंडेड रेशियो क्या होता था बेटा, प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ कंसिक्वेंट। अब कंपाउंडेड ऑफ इटसेल्फ का मतलब क्या हुआ बेटा, डुप्लीकेट रेशियो। मतलब ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, ए क्यू बी क्यू। अगर कोई ए इज टू बी है तो उसका इनवर्स क्या होगा बेटा, बी इज टू ए होगा। सब डुप्लीकेट क्या था बेटा, रूट दोनों का हो जाएगा। यहाँ ए टू दी पावर 1/2 और बी टू दी पावर 1/2 मतलब रूट ए रूट बी। ठीक है, सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा बेटा, ए इज टू बी का क्यूब रूट ऑफ ए इज टू क्यूब रूट ऑफ बी। कंटिन्यूड रेशियो मेरा क्या होता था बेटा, ये एक रिलेशन है जो दो, तीन या तीन से ज्यादा सेम क्वांटिटीज के लिए रहता है। कंटिन्यूड रेशियो को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ए इज टू बी इज टू सी। इतना ही आज के लिए बेटा, इतना ही। ये पूरा रेशियो हमारा कंप्लीट हुआ है, और कल के क्लास में हम लोग प्रोपोर्शन का हम लोग पूरा मॉड्यूल सेक्शन, मॉड्यूल से मतलब पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, गुड